ऑलराइट गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, बाइक लेने जाने वाले हैं। बिकॉज हुआ क्या, मनाली ट्रिप के जस्ट बाद मेरी बाइक हो गई थी ब्रेक डाउन। तो उसकी स्टोरी बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। जस्ट बाद नहीं हुई थी, बस 1-2 दिन के बाद। मतलब मैंने पूरा मनाली ट्रिप अच्छे से किया। जब आपने लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे मेरे मनाली का था, जब हम मनाली से चंडीगढ़ वापस आए। उसके बाद 1-2 दिन मैंने और बाइक चलाई थी, पर थर्ड डे जब मैं बाइक चलाने लगा, उसको वार्म अप के लिए लगाया और देखा कि उसका जो फ्यूल पम्प का जो नोज़ल है वही टूट गई और सारा का सारा फ्यूल मेरा ऐसे ही बह गया। तो उस टाइम तक तो मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या। मुझको लगा कि वैसे थोड़ी सी लीकेज होगी कहीं ना कहीं, पर जब मैंने टेक्नीशियन को घर पे बुलाया बनेली से, तब पता चला कि जो उसका फ्यूल पंप की जो नोज़ल है यही ब्रेक हो गई है। एंड उस चीज़ को आने में बनेली की तरफ से लग गए 15 से ऊपर का दिन, और 15 दिन तक मतलब 2 हफ्ते लगा लो हमारे पास बाइक नहीं थी। तो तभी व्लॉग्स आ नहीं पाए थे, बिकॉज मेरे बहुत सारे ट्रिप्स भी स्केड्यूल थे उस टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में। बिकॉज मनाली करके आया था, तो मैंने सोचा था कि नज़दीक नियर बाय जितने भी हमारे प्लेसेस रहते हैं मैं वो कवर अप कर लूँगा। पर अनफॉर्चुनेट मेरी बाइक हो गई थी ख़राब। तो उसके बाद हुआ क्या, जब जिस दिन पता चला था तो मैंने बनेली में कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि 1 हफ़्ता लग जाएगा उस पार्ट को आने में। छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। ये वाला जो फ्यूल पंप का पार्ट है, इसकी जो ये वाली नोज़ल है तो ये ब्रेक हो गई थी। ये वाला जो आपने देख रहे हो ब्लैक कलर का इन्होंने लगाया, ये भी इन्होंने फ़िलहाल पेस्ट किया हुआ है। तो ये वाली टूट गई थी और ये वाला नया पंप है जो हमने अब इंस्टॉल किया। तो वैसे तो ओवरऑल बहुत छोटा सा पंप था। वैसे तो ये हुआ है, मेरा वारंटी भी कवर था क्योंकि 3 साल की वारंटी बाइक की है जितने भी पार्ट्स की थी। तो वारंटी में होपफुली कवर हो चुका था एंड अप्रूवल भी आ गया था उस चीज़ का। वरना तो मेरे को फटका लगता 10,600 का। इतने से पार्ट 10,600 का था। तो इट वाज लाइक यार, मतलब ऑब्वियसली बात है, छोटा सा पार्ट है और इतनी ज़्यादा बाइक की आइसोलेटेड सी जगह पे लगा हुआ है कि जहाँ तक हाथ भी अच्छे से नहीं पहुँचता वहाँ तक पत्थर भी कहाँ लगे। अगर मैं अपने आप को दिल को भी समझा लेता कि हाँ कि चलो पत्थर से टूट गया, वो भी नहीं हुआ है। पर चलो वो बनेली ने समझ लिया था कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड सी पार्ट में नहीं टूट सकता था। और ऑब्वियसली बात है, कोई भी ऐसे कस्टमर, अगर मेरे पास बाइक है तो मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी बाइक कुछ ख़राबी हो। तो उस चीज़ को इतना टाइम लग गया था। तो उसके बाद मैंने RS से कॉल किया। थैंकफुली ये था कि बाइक मेरी घर पे ही खड़ी थी, तो RS से बुलाया। फिर RS से टो करवा के हम लेकर गए बनेली से हुई ठीक। एंड आज फाइनली आज हमारी बाइक हो चुकी है ठीक। बिकॉज अप्रूवल आने में कुछ टाइम लग गया था। तो इस पूरे प्रोसेस को, इतना छोटे से पार्ट को अप्रूवल आने में लग गया 10 से 15 दिन। एंड आज थैंक गॉड कि आज वो वाला दिन आ चुका है कि मैं अपनी बाइक लेने जा रहा हूँ। तो आज चलते हैं बाइक लेने। एंड उसके बाद छोटी सी गेड़ी मार के आएंगे टूवर्ड्स हिमालय, क्योंकि यहाँ से नियर बाय 15 किलोमीटर्स है। तो बहुत टाइम हो गया यार। आपको पता है कि एक राइडर के पास अगर 2 दिन बाइक ना चलाए तो अब चलता है, पर 2 हफ्ते अगर बाइक ना हो तो मरने वाली हालत होती है फुल ऑन। तो बिना किसी देर से स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। चलते हैं बनेली एंड उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ मोटो व्लॉग में बाइक लेने के बाद। Alright guys, so we are finally back to roads now. तो फाइनली उनको बाइक मिल चुकी है, पूरी ठीक ठाक हो गए। फ्यूल पंप जो था इसका, जो नोज़ल टूटी थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया। वो वारंटी में ही आ गया था जैसे मैंने आपको बताया था। तो होपफुली मेरे 10,000 रुपीज़ बच गए हैं, वरना सीधा 10,000 रुपीज़ का फटका लगता, वो भी इतनी छोटी सी जगह। और इस जो उसकी प्लेसमेंट है ना, वो इस टैंकी के नीचे है। उस टैंकी के नीचे पूरा इंजन है। बताओ वहाँ पे पत्थर भी कैसे लगे। अगर मैं सपोज़ ये भी सोच लूँ कि चलो मैं मनाली से वापस आते आते उस पर पत्थर लग गया होगा कि चलो मेरी गलती है, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, अपने आप को मना सकता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं जाता है। तो देख लो वैसा हुआ है। तो फाइनली यार बाइक मिल चुकी है ठीक होने के बाद। जो 15 दिन का मेरे को लॉस हुआ है ना यार, बहुत ज़्यादा, कि आपको पता ही है बीइंग अ राइडर अब बाइक से ज़्यादा दूर रह नहीं सकते। अभी मैं जा रहा हूँ छोटी सी गेड़ी को हिमालयन एक्सप्रेस पे, क्योंकि मैं यूजुअली जाता हूँ एक पॉइंट पे जाके बैठता हूँ, वहाँ से पूरा चंडीगढ़ का व्यू मिलता है। तो वहीं पे जा रहा हूँ बिकॉज मैंने उस पॉइंट को बहुत मिस किया है। यूजुअली मैं हर सेकंड डे पे इस रोड पे आ ही जाता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, ऑसम रोड लगता है। एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश भी हो चुका है ना, तो तभी मैंने वो चंडीगढ़ से व्लॉग बनाना शुरू नहीं किया था। अभी मैं हिमालयन एक्सप्रेस पे व्लॉग बना रहा हूँ। यहाँ पे भी अब धीरे धीरे रश बढ़ रहा है जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ ना। वीकेंड पे पता नहीं क्या हाल होने वाला है। तो यार मेरे को तो इस चीज़ की बहुत खुशी है कि फाइनली बाइक हमारे हाथ में आ चुकी है। नए नए व्लॉग्स, अच्छे व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। सोचा था कि मैं यहीं नियर बाय जाऊँगा, नियर बाय 1-2 जगह हैं वो एक्सप्लोर करेंगे जाके। ये तो ये वाली चीज़ें मैं मिस करता था। ओ हो ठंडी ठंडी हवा पड़ रही है ना। ये गाड़ी में ये वाला आनंद बिल्कुल नहीं आता है, ये बस बाइक में ही आता है, वो भी सुपर बाइक में। तो ये आ चुका है गेट ऑफ हैप्पीनेस टूवर्ड्स हिमाचल प्रदेश। यहाँ से फील आना शुरू होता है कि यस वी आर गोइंग इनटू हिमाचल प्रदेश नाउ, बिकॉज माउंटेन्स आर
की टू दी हैप्पीनेस। एंड बाइक में ना बैक साइड से कुछ आवाज़ सी आ रही है जब भी मैं किसी कोई खड्डे खुड्डे या पॉट होल में जा रहा हूँ ना, तो जैसे अभी हम पाया तो हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है। कैमरा में वो नहीं इतना पता चल रहा होगा, पर मुझे वैसे पता चल रहा है। मेरे को फिर से बनेली जाना पड़ेगा इसको चेक करवाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आपका ऐसा कुछ पार्ट मेजर पार्ट चेंज होता है तो उसके लिए ये टैंकी भी पूरा खुला। अब देखते हैं, वैसे बैक साइड से आनी तो नहीं चाहिए, अब किस चीज़ की आ रही है वो मैं जाके चेक करवाऊँगा। एंड 6 बजे का टाइम उन्होंने बुलाया था मेरे को, 6 बजे, वैसे 5 साढ़े 5 बजे तक हो चुकी थी। फिर मैं सोचा कि चलो एक ब्यूटीफुल राइड पे चलते हैं, छोटी सी राइड पे जो हम इतने टाइम से मिस कर रहे थे। आई एम श्योर कि आप भी मिस कर रहे होंगे मेरे व्लॉग्स को। तो मैं सोचा कि चलो शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग है, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है, बिकॉज हम यहाँ कालका तक ही जा रहे हैं, कालका परमाणु हाईवे तक ही। ब्यूटी तो ये वाले रोड से जो नज़ारा मिलता है ना, बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलता है। वैसे अभी तो देखो पूरा का पूरा वेदर इतना ज़्यादा हेजी सा वेदर हो रखा है ना, फॉगी कुछ भी नहीं दिख रहा। वरना आपको मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में आपने देखा ही ये वाला रूट कितना प्यारा रूट लगता है। हिमालयन एक्सप्रेस में एक ये वाला ही पैच है जहाँ पे बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू मिलता है माउंटेन्स के साथ। और अभी हिमाचल प्रदेश का गेट आने वाला है, वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर हिमाचल प्रदेश। पहुँच गया हूँ कश्यप मोड़, यहाँ पे अपनी जगह पे बाइक लगा के आराम से बैठते हैं, चिल आउट करते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई यूज्ड टू सिट अराउंड एंड जस्ट एंजॉय द व्यू। यहाँ से देखो पूरा वो चंडीगढ़ दिखता है। आज इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज सारा हेजी वेदर है, फॉगी वेदर है, तो पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। पर हाँ, मोस्ट ऑफ द लाइट्स दिख रही हैं, ये सारी कालका परमाणु और पिंजौर वाली हैं। चलो बैठते हैं यहाँ से, फिर आपसे मिलते हैं। पहले अभी यहाँ पे आराम से चिल आउट करने का टाइम आ चुका है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ का ब्लॉग बना रहा हूँ, वैसे मैं बनाता बिल्कुल नहीं हूँ। अभी रात हो चुकी है इसलिए मैं अपने फ़ोन की फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ, वरना तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से। और आज वैसे भी फॉगी डे है तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो यू नो यार, एक तो खुशी भी बहुत है, और हिमाचल आने की तो वैसे ही इतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो फाइनली यार हमारी बाइक ठीक हो गई। जो सबसे ज़्यादा मेरे को ये था ना, मैंने बहुत टाइम से फॉलो अप लिया है नीलम मैम से कि कब होएगी, क्योंकि वो ऊपर से अप्रूवल ही नहीं आ रहा था। फिर वो ना जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज एक तो छोटा सा फ्यूल पम्प था, तो उसको कैसे दिखाते, चल तो रहा था पर वो टूट गया, उसका नोज़ल ही टूट गया। बताओ, तो सोचने वाली बात है कि बनेली के पार्ट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पहले बैटरी ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद भी मैंने ऐसा सुनने में आया कि एक और राइडर की बैटरी, सेम बैटरी का इशू आया था, बिकॉज इसकी बैटरी मेरे को लग रहा है कि उतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है उस बैटरी में। तो मैंने तो अब चेंज करा लिया, एमरॉन की करवा ली, बिकॉज उसमें ये है कि वारंटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी अब देखते हैं, अब जैसे जैसे चलाते रहेंगे। अभी मैंने हॉनेस्ट रिव्यू बनाया नहीं है, तो इसके हॉनेस्ट रिव्यू में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है, बिकॉज एडवांटेजेस से ज़्यादा हम शायद डिसएडवांटेजेस पे काम करने वाले हैं। आपको उसके बारे में बताऊंगा बनेली TRK 502X में। थर्ड सर्विस के बाद, अभी थर्ड सर्विस का टाइम होने ही वाला है, तो प्लान तो मेरा यही है कि उसके बाद आराम से, क्योंकि मैं उससे पहले देखो लेह लद्दाख भी कर लिया, गाज़ा भी कर लिया, तो मेरे पास अब बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने के लिए इस TRK 502X में। ऑल्दो कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और इंस्टा पे DMs भी आते हैं, तो पूछते रहते हैं हमारे भाई लोग सारे। एंड चलो देखते हैं, यहाँ पे बैठते हैं 10-15 मिनट और उसके बाद मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग में। चलो गाइस, यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे बैठ के, रिलैक्स सा, रिफ़्रेशिंग सा माइंड हो गया है, जो इतने दिनों से ख़राब चल रहा था ना कि बाइक का क्या होगा, कैसे ठीक होगी। सो फाइनली तो निकलते हैं यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगने वाले हैं, क्योंकि डाउनहिल में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। एंड सुबह थोड़ा सा दिन होता था, बहुत ही अच्छा व्यू मिलता, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू मिलता है ना यहाँ से। आप मेरे बाकी व्लॉग्स में देख सकते हो, उसमें आपने पूरा व्यू दिखाया हुआ है ये वाला। चलो जी, ये मैं दूसरा कैमरा भी लेकर आया था, GoPro लेकर आया था शॉट के लिए, पर इसका मेमोरी कार्ड घर पे रह गया। बताओ, चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। आराम से जाऊँगा, ज़्यादा जाऊँगा नहीं, इन्जॉय करते हुए जाऊँगा यार। नाइट ड्राइव तो हर कुछ ही मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा मिलती है ना, वो नीचे नहीं मिलती। आपको पता ही, नीचे तो इतनी ज़्यादा भसड़ होती है ना, ट्रैफिक की, ये सो वो। तो आराम से इन्जॉय करके जाओ, वो भी इतने टाइम के बाद। बाइक हाथ लगी हमारे तो गाइस पहुंच चुके हम पिंजौर वाली लाइटों में। तो होप करता हूँ गाइस कि आपको आज के व्लॉग में ये जो छोटा सा हमारा बाइक ब्रेकडाउन हुआ था, ऑल्दो कि पूरा RS से बुलाना पड़ा, देन बाइक को टो करके बनेली तक लेके जाना पड़ा। बिकॉज होता क्या ना, इन बड़ी बड़ी बाइक्स में आप देखो खुद तो इसको अगर पंचर भी हो जाए ना, तो अब आप यहाँ से 50 मीटर्स आगे तक भी नहीं लेके जा सकते, इतनी ज़्यादा हैवी बाइक्स होती हैं ये। तो तभी इनके साथ आता है RS से रोड साइड असिस्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है जब बाइक ब्रेकडाउन होती है। मैंने तो 2 बार यूज़ कर चुका हूँ, तो इस बार तो पूरा प्रॉपर टो करके लेके गया, तो वो मेरे को पूरा का पूरा प्रोसेस अब समझ आ चुका है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है।
बाकी फॉर ऑल द TR के राइडर्स, अगर आपके फ्यूल पंप पे कुछ भी इशू आता है, वैसे तो आना नहीं चाहिए बिकॉज ये पता नहीं यार इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड सी जगह पे बना हुआ है, पूरी पाइप इसके ऊपर लगी होती है, फिर भी कैसे टूट गया मुझे नहीं पता। शायद प्रोडक्ट की या ड्यूरेबिलिटी उतनी थी या फिर उतना नहीं था, आई डोंट नो यार कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, इसके नीचे क्या है, क्या हुआ होगा उस टाइम पे। पर हो चुका है ये वाला पार्ट डैमेज हो चुका है। पहले बैटरी डैमेज हुई थी, अब फ्यूल पंप डैमेज हो गया, तो अभी पता नहीं और आगे क्या क्या डैमेज होने वाला है। फिंगर्स क्रॉस्ड है ऐसा कुछ ना हो। कि अगर बाई चांस होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव एजेंसीज, बनेली एजेंसीज, और वैसे वारंटी में कवर आता है। 3 साल की वारंटी में कवर आती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी बनेली अभी TR के लॉन्च हुई है 1 साल ही हुआ है, तो जितने भी अब प्रॉब्लम्स हैं वो अब आनी शुरू होएंगी धीरे धीरे। जैसे बैटरी का इशू आया, एक और TRK का बैटरी का इशू आया था, तब वो रिप्लेस हो गया। चलो गैस, उसको छोड़ते हुए बाकी आई होप कि आपको आज का ब्लॉग शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल लगा। वैसे कुछ दिखाने वाला नहीं था, बस इन्फॉर्मेशन देने वाला ही ब्लॉग था। तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। वैसे तो बनेली ब्रेक डाउन होगी तो अच्छा नहीं लगा होगा, ऑब्वियसली मेरे को भी दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, पर बहुत सारे आगे ब्लॉग्स हमारे स्केड्यूल्ड हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तो रेड वाला बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना टू ऑल। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे इस वाली आईडी पे जाके फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक न्यू ट्रिप पे, न्यू ब्लॉग की सीरीज़ के साथ। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।